गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में अपन ने सेकंड चैप्टर तक पूरी बात कर ली थी। जो चैप्टर था पूरा किसके बारे में था? प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में था, जिसकी अपन ने पूरी चर्चा विमर्श कर ली थी। फिर आज जो चैप्टर है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नियोजन का आशय, महत्व एवं सीमा की। तो नियोजन, यदि मैं ध्यान से इसका आशय बताऊं तो यदि मैं नियोजन को ऐसे लिखूं तो नी प्लस योजना, मतलब नी मतलब पहले और योजना मतलब प्लानिंग। पहले से कोई आप प्लानिंग कर रहे हो, योजना बनाना है, वही क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। तो नियोजन का 1 नंबर जितना आंसर आपको कोई पूछे तो 1 नंबर का आंसर आप इतना दे सकते हो, क्या नियोजन का अर्थ पहले से यह निश्चित करना कि भविष्य में क्या करना है, क्या करना है और कैसे करना है। एक नंबर जितना आंसर आपका हो सकता है। पूछेगा नियोजन का अर्थ बताइए, तो पहले से यह निश्चित करना कि भविष्य में क्या करना है और कैसे करना है। जैसे मान लो मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि मुझे मैरिड में आना है, तो मैरिड में मैं भविष्य में आऊंगा। मैं पहले से भविष्य के बारे में सोच रहा हूं कि मुझे क्या करना है, मैरिड में आना है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं? प्लानिंग कर रहा हूं। प्लानिंग मतलब पहले से ही योजना बना रहा हूं कि मुझे मैरिड में आने के लिए मुझे कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे और किस तरह से मैं अपने ऑब्जेक्टिव जो है उसको प्राप्त करूंगा। तो 1 नंबर जितना आंसर हो गया। थोड़ा और अच्छी तरह में बताना हो तो थोड़ा ये भी लिख सकते हो आप, नियोजन से आशय संस्था के उद्देश्य को निर्धारित करना वह उसको प्राप्त करने के लिए एक कार्यविधि विकसित करने से है। अब ये क्या कह रहा है? मान लो कोई भी संस्था हो सकती है, उस संस्था का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या करोगे? आप डिसाइड कर लोगे कि इस ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने ये क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किए। उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करने के बाद उसको प्राप्त करने के लिए आप एक कार्यविधि का अर्थ होता है काम करने की मेथड। जैसे कोई उद्देश्य को प्राप्त करना है, उस उद्देश्य को आप किस तरीके से प्राप्त करोगे, आप क्या करोगे, उसको विकसित करोगे। जैसे मान लो मैंने अभी बताया आपको कि मेरा मेन अचीव गोल क्या है, मेरा अचीविंग ऑब्जेक्टिव गोल है मैरिड में आना। ये मैंने पहले से निर्धारित कर लिया है और निर्धारित करने के बाद अब मेरे दिमाग में आएगा अब मैं इसको कैसे प्राप्त करूंगा। या तो टाइम टेबल बना दूंगा, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, हर सब्जेक्ट को बांट लूंगा कि 1 घंटा मुझे इतना पढ़ना है, 1 घंटा ये करना है, बीच में ब्रेक लेना है। तो मैं क्या करूं, उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए अपनी को जो कार्यविधि है, कैसी कार्यविधि है, काम करने का जो मेरा तरीका है या मेथड है, मैंने उसको क्या किया, विकसित किया है कि इस तरीके से मैं अपने ऑब्जेक्टिव को क्या कर पाऊंगा, आसानी से प्राप्त कर पाऊंगा। जो मैनेजमेंट करने वाला बंदा है वो संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, तो उसको सबसे पहला काम कौन सा करना पड़ेगा, नियोजन का काम करना पड़ेगा। मतलब नींव जो होगी आपकी, नियोजन होगी, उस पे जो घर होगा वो टिका रहेगा। जैसे कब घर बनाते हो तो उसकी आप क्या करते हो, खुदाई करते हो। जितनी ज्यादा गहरी नींव होगी तो आपका जो 3 मंजिल घर है वो क्या होगा, टिक पाएगा। यदि मान लो मैनेजमेंट का पहला जो काम है नियोजन वाला वो अच्छी तरह से नहीं हुआ तो पूरा जो उद्देश्य है वो प्राप्त ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि नियोजन के ऊपर ही पूरी उसका क्या उद्देश्य निर्भर कर रहा है। तो आपका बेस जो होगा नियोजन वाला वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, स्तंभ बहुत मजबूत होना चाहिए। जो मैनेजर होंगे वो प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, अच्छी वाली होनी चाहिए, जिससे वो क्या करेंगे, अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसको प्राप्त कर पाएंगे आसानी से। अब बात करते हैं इसके महत्व की। महत्व, अब इसकी
महत्व कौन कौन से होते हैं वो उसको पॉइंट के जरिए आप बता सकते हो। पहला है मतलब इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तब भी आंसर आपको यही लिखना है। सबसे पहला दे रखा है महत्व का, नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है, व्यवस्था करता है। ये पॉइंट है, क्या कह रहा है, नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है। यदि आपको पहले से पता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के वो आपको रास्ता बताएगा कि इस तरह से आपको ये ऑब्जेक्टिव प्राप्त करना है। वो एक तरह का आपको क्या दे रहा है, निर्देशन मतलब गाइड कर रहा है, आपको रास्ता दिखा रहा है। जितने भी वहां पर ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारी या डिपार्टमेंटल में जो भी बंदे काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैनेजर जो होता है, टॉप मैनेजर, वो प्लानिंग बनाता है। फिर उस प्लानिंग को वो क्या करता है, जितने भी जहां पर कर्मचारी काम कर रहे हैं उन सबको बताएगा कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव आपको ये पूरा करना है, तो आपको किस तरह से करना है वो भी उसको बता दिया जाएगा। तो उनको रास्ता बताया जाता है कि आपको इस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए कौन कौन से रास्ते अपनाने हैं, आपको वो रास्ता बता रहा है। मान लो उसको रास्ता बताया नहीं हो तो वो क्या करेगा, अपने लहजे से कर्मचारी उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करेगा, तो सबका अलग अलग रास्ता हो जाएगा। जैसे मान लो मुझे कहां जाना है, अभी मुझे जाना है किले जाना है, ठीक है, मेरे फ्रेंड का ग्रुप बना हुआ है, मैंने कहा किले जाना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उनको बता दिया कि आपको इस तरीके से जाना है। जैसे किले जाने का रास्ता मैंने बता दिया, अपन सूर सागर से होकर क्या जाएंगे, किले जाएंगे, ठीक है। यदि मान लो मैंने उनको फोन करके यही बोला कि अपन को किले जाना है, तो वो क्या करेंगे, सब अपने अपने लहजे से, कोई सूर सागर से जाएगा, कोई घंटाघर से होके नौ चौके की ओर से किले जाएगा, कोई खांडा बलसात घोड़ा चौक से होके किले जाए, सब अपने अपने तरीके से, या नागौरी गेट से, सब अपने लहजे से क्या करेंगे, किले पहुंच जाएंगे। तो उसी तरह यहाँ पर क्या दे रखा है, नियोजन जो होता है निर्देशन की व्यवस्था करता है, गाइड की व्यवस्था करता है। जितने भी कर्मचारी होंगे उनको पहले से ही बता दिया जाएगा कि आपको ये ऑब्जेक्टिव प्राप्त करना है, उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए आपको कौन कौन सा काम करना है, किस तरह से काम करना है, पहले ही उनको बता दिया जाएगा, जो बाद में उनको दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो वो क्या होंगे, सबके अलग अलग रास्ते होंगे वो उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में। तो सबसे पहला काम क्या होता है, नियोजन की व्यवस्था वो करता है, निर्देशन की। दूसरा आपका जो पॉइंट दे रखा है वो है, दूसरा जो पॉइंट दे रखा है वो बता रहा है अनिश्चितता को समाप्त या कम करता है, घटना, अनिश्चितता घटना को समाप्त या कम करता है। जैसे नियोजन किससे रिलेटेड है, आपको पता है भविष्य से रिलेटेड है, मतलब आप भविष्य में क्या चाहते हो वो पहले से आपको पता है। तो आपने देखा होगा भविष्य से आप पूर्व अनुमान लगाते हो, और आपको पता है भविष्य कल किसने देखा वो आपको नॉलेज नहीं है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भविष्य में आपकी अनिश्चित घटना जो पहले से तय नहीं है, कोई भी जोखिम आएगी वो आपको पहले से पता नहीं होता, बस उसका क्या करते हो, पूर्व अनुमान कर लेते हो। तो प्लानिंग के अंदर सबसे पहले ये काम किया जाता है कि बाय चांस मान लो एंड फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम आ गई, उस प्रॉब्लम या इवेंट या घटना को कम करने के लिए वो पहले से क्या कर देगा, उसकी प्लानिंग में सेट करेगा। यदि बाय चांस ये प्रॉब्लम आ गई तो अपन इस तरीके से इसको क्या करेंगे, सुलझाएंगे। तो ये आपकी जो प्रॉब्लम है उसको या तो समाप्त कर रहा है या कम कर रहा है, मदद कर रहा है कौन, प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि भविष्य में कुछ भी हो सकता है, उसको पूर्व अनुमान करते हुए वो क्या करता है, प्लानिंग कर रहा है कि ये प्रॉब्लम आ गई तो इस प्रॉब्लम को मैं इस तरीके से सुलझाऊंगा, तो उसको बाद में दिक्कत नहीं होगी। जब भी वो प्रॉब्लम आएगी उसको पता है कि मैंने सब सेटअप करके रखा है, अब बस इसको अप्लाई करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आई है, मेरा सेटअप किया हुआ है, बस कोई घबराहट नहीं होगी, वो आराम से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर लेगा। तो ये क्या करता है, अनिश्चित घटना को समाप्त या कम करता है, कौन, नियोजन करता है। नियोजन की आवश्यकता अनिश्चितता घटना को समाप्त करने में भी सहायक होती है। तीसरा आपका जो पॉइंट दे रखा है, नियोजन नियोजन रचनात्मकता में वृद्धि करता है। अब प्लानिंग करना किसका मेन काम होता है, टॉप मैनेजर का। प्लानिंग कौन करता है, टॉप मैनेजर करता है। जो मैनेजर होता है टॉप मैनेजर, वो क्या करता है, प्लानिंग का काम दिया जाता है।
तो प्लानिंग का काम करते हैं जब मैनेजर, तो उनके बीच में कुछ नए नए थॉट आइडिया आते होंगे। जब भी कोई चीज की वो प्लानिंग करते हैं तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ नया नया आइडिया आते हैं कि अपन इस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए इस तरीके का अपन क्या कर सकते हैं, ये रास्ता अपना सकते हैं इस तरीके। तो उन सब में क्या हो रही, क्रिएटिविटी वृद्धि हो रही है, उनको प्रोत्साहन मिल रहा है। नए नए थॉट जो होते हैं उस प्लानिंग के अंदर वो अपने इंक्लूड करते हैं कि अपन ये ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस तरीके से मैं क्या करूंगा, ऐसा काम करूंगा। तो टॉप मैनेजर के लिए ये क्या करता है, रचनात्मकता कार्य जो होता है, मतलब क्रिएटिविटी को ये क्या करता है, वृद्धि करता है, क्रिएटिविटी को ये बढ़ाता है। चौथा आपका पॉइंट दे रखा है नियोजन। नियोजन नियोजन ये करता है अपव्ययी क्रियाओं को रोकता है। अब नियोजन का चौथा इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है, नियोजन अपव्ययी क्रियाओं को रोकता है। अपव्ययी मतलब बेकार की, फिजूल, बेवजह जो एक्टिविटी होती है उसको वो रोकता है। क्योंकि आपने देखा होगा प्लानिंग में सबसे पहले आपने डिसाइड कर लिया ये ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए आप क्या कर रहे हो, कौन कौन सा रास्ता अपनाओगे, कौन कौन बंदा कौन सा काम करेगा, आप पहले से ही पूरा सेटअप करके रखते हो। ठीक है, बाई चांस मान लो कोई कर्मचारी है वो क्या करता है, उस रास्ते से भटक जाता है तो अपन को पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि अपन देख लेंगे कि आपको ये काम दिया, आपको इस तरीके से ये काम करना है, और उसके कुछ भी डाउट्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनको पर्चा पकड़ा दिया, इस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करना है, इस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए आपको इस तरीके से काम करना है। तो उनकी जो अपव्ययी क्रिया होती है, बेकार फिजूल वर्जी वाली जो एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसको पता है इस ऑब्जेक्टिव को मुझे प्राप्त करना है, मुझे ये काम करना है, तो वो बेवजह दूसरा काम नहीं करेगा, उसको पता है मुझे ये काम करने को दिया है, मुझे वही काम करना है। और कुछ भी डाउट वाउट होगा तो मैं किससे बात करूंगा, जो टॉप मैनेजर है, जिसके ऊपर जो हायर किया हुआ उस बंदे से बात करूंगा, तो मेरी जो प्रॉब्लम होगी वो भी क्या हो जाएगी, सुधर जाएगी, सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर उसके बाद में पांचवा पॉइंट आपका दे रखा है नियोजन का महत्व का। नियोजन निर्णय लेने में सहायक, निर्णय को सरल बनाता है। क्या लिखा है, नियोजन निर्णय को क्या बनाता है, सरल बनाता है। कैसे, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए निर्णय लेने पड़ते हैं। तो एक और चीज है, नियोजन क्या करता है, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होंगे, उस ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन जो होगा उसको आप चूज करोगे। उसमें आपकी कौन मदद कर रहा है, नियोजन कर रहा है। जैसे काम करने के बहुत सारे मेथड होते हैं ना, उस मेथड में से मुझे कौन सा बेस्ट ऑप्शन लगता है वो मेरे प्लानिंग में इंक्लूड हो जाएगा। जैसे मुझे मेरिट में आना है तो मेरिट के लिए मैंने टाइम टेबल बनाया। दूसरा मेरे पास ऑप्शन हो सकता है मैं यूट्यूब से भी पढ़ाई कर लूँ। तीसरा मेरा ऑप्शन हो सकता है कौन सा, सेल्फ स्टडी। चौथा मैं कोई कोचिंग ज्वाइन कर लूँ। तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है अपने मेरिट में आने वाले ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के। तो मुझे नियोजन में ये डिसाइड करने का मौका मिल जाएगा कि कौन सा मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा करने में बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो मेरा जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो कौन सा ऑप्शन रहेगा कि YouTube से भी पढ़ सकता हूँ, ये भी है। तो उसमें से जो मुझे अच्छा लगेगा, जो मुझे समझ में आएगा, मैं ऑप्शन वो निकाल दूंगा। तो मैं अपनी प्लानिंग में ये इंक्लूड कर दूंगा। तो आपको डिसीजन लेते समय क्या होगी, आसानी रहेगी। बहुत सारे ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन निकालने में कौन मदद कर रहा है, आपका नियोजन मदद कर रहा है। फिर उसके बाद में लास्ट पॉइंट दे रखा है, छठा पॉइंट, नियोजन नियंत्रण में सहायक। नियंत्रण में सहायक। आपने देखा होगा प्लानिंग के अंदर सब चीजें पहले से सेट करके रखी होती है कि कौन सा बंदा क्या काम करेगा, कौन सा बंदा कौन सा काम करेगा। ठीक है, बाई चांस मान लो चेकिंग करने वाले आते हैं ना, जब काम करते हैं तो जो सुपरवाइजर हायर किया जाता है तो वो देखता है कि कौन सा बंदा उस अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले से प्लानिंग में लिखा है कि इस बंदे वाले को यही काम करना है। तो अपन को पकड़ में आ जाएगा बंदा कि आपको ये काम दिया था, आप ये वाला काम क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको ये काम दिया नहीं है। तो मैंने क्या किया, वहां जाके सुपरवाइजर के तौर पर मैंने वहां निरीक्षण किया, तो मुझे पता चल गया कि ये बंदा कुछ अलग कर रहा है काम जो उसको दिया हुआ नहीं है। तो ये पकड़ में आ जाएगा। तो मैं वहां पर क्या करूंगा, कंट्रोलिंग, अनुशासन की व्यवस्था कर लूंगा कि आपको ये काम करने को दिया, आपको वो करना है। तो ये आपकी मदद कर रहा है। आप जो वास्तविक काम कर रहे हो, जो पूर्व अनुमानित काम है, उनसे आप कंपैरिजन कर रहे हो।
कि ये काम उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, आप उसकी जांच कर रहे हो जा करके, जो मैंने पूर्व अनुमान लगाया था उसके अनुसार काम हो रहा है या नहीं, ये मैं चेक कर रहा हूं कि काम अच्छी तरह से हो रहा है या नहीं, तो ये सब किस में आ जाएगा, नियंत्रण में आपकी मदद करता है। तो महत्व के कुल कितने पॉइंट दे रखे हैं, 2, 4, 6 पॉइंट इसमें दे रखे हैं। अब आपका आगे का जो स्टेप आता है वो आता है कौन से, इसकी सीमा के कुछ पॉइंट दे रखे, मतलब इसकी कमियां कौन सी होती है नियोजन की, उसके दोष कौन से होते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। दोष, पहला दोष, इसको अपन क्या कह सकते हैं, सीमा भी कह सकते हैं, कमियां भी कह सकते हैं, सबका मीनिंग एक ही होता है बेटा, ठीक है। क्योंकि आपको यदि इसके महत्व के बारे में पता चल गया तो आप उसके अवगुण के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि प्लानिंग कर रहे हो तो इसके कौन कौन से अवगुण हो सकते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला जो पॉइंट कह रहा है, वो पहला पॉइंट कह रहा है नियोजन दृढ़ता अर्थात कठोर उत्पन्न करता है। दृढ़ता कठोर मतलब जिसको आप मतलब क्या कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, कठोर मतलब सख्त। जैसे मैंने कोई प्लानिंग कर दी, उस प्लानिंग के लिए मैंने कौन सा काम कैसे करना है मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया, तो आप बताओ मैं उसमें कुछ चेंज कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा चेंज, कोई चांसेस ही नहीं है कि, क्योंकि अब ये पूरा डिसाइड हो गया है, एंड मोमेंट पे वो कुछ चेंज ही नहीं हो सकता। जैसे फेयरवेल के दिन आप सब चीजें प्लानिंग करके रखते हो, डीजे वीजे सब सेटअप कर लेते हो, ऑन द स्पॉट क्या होता है, डीजे खराब हो गया, अब क्या करोगे, आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपने तो सब चीजें अरेंजमेंट कर दी और ये प्लानिंग के बीच में आपके क्या डीजे ही खराब हो गए, तो पूरा काम क्या होगा, आपकी प्लानिंग जो होगी धराशायी हो जाएगी, जो भी प्लानिंग की थी वो बेकार हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, प्लानिंग की सबसे बड़ी कमी है कि इसमें कठोर उत्पन्न करता है, मतलब उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती है, प्लानिंग करती है, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो सब काम करवाती है, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई तो उसमें वो चेंज नहीं कर पाएगी, क्योंकि सब चीजें अरेंजमेंट हो रखी है, एंड मोमेंट पे आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे, हेर फेर नहीं कर पाओगे, बदलाव नहीं ला पाओगे, ठीक है। दूसरा जो आपका पॉइंट कहता है, दूसरा पॉइंट है आपका गतिशील वातावरण के लिए अनुपयुक्त। अब गतिशील वातावरण के लिए अनुपयुक्त कैसे हुई, आपने देखा होगा जो बाहर का एनवायरनमेंट है, कौन कौन सा सरकारी नीतियां हो गई, राजनीतिक हो गए, सामाजिक आपका हो गया, तो ये बाहरी वातावरण से बिलोंग करते हैं। जब भी आप कोई प्लानिंग करते हो तो इनको ध्यान में रखते हुए आप क्या करते हो, प्लानिंग बनाते हो। फिर क्या होता है, अचानक से कुछ चेंजिंग हो जाता है, जैसे गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी चेंज हो गई, तो आपकी जो प्लानिंग की हुई थी तो उसके अनुसार ही की थी, पर बीच में अचानक से कुछ चेंज हो गया तो आपकी जो प्लानिंग थी वो पूरी क्या हो जाएगी, धराशायी हो जाएगी। कहते ना, सोचा क्या था हो क्या गया, अपन ने तो सही सोचकर ही प्लानिंग की थी, पर हुआ क्या, कुछ भी बदलाव हो गया, उस बदलाव के कारण वो क्या होगी, आपकी प्लानिंग क्या होगी, काम नहीं होगी, उसमें चेंज नहीं हो पाएगा। गतिशील जो वातावरण बना हुआ है उसमें आपकी प्लानिंग क्या होगी, एडजस्ट नहीं कर पाएगी। एडजस्ट मतलब उसमें समायोजन नहीं कर पाएगी। जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं, जैसे कोरोना चल रहा है, कोरोना काल के समय ऑनलाइन सब व्यवस्था हमने कर रखी, पहले से प्लानिंग कर दी, ये चीजें होगी, इस तरीके से होगी। तो अब क्या हुआ, बीच में कुछ भी सर्कुलर आ गया, जैसे अभी आया था 2 अगस्त को स्कूल खुलेंगी, पर पूरी प्लानिंग हमने सेटअप कर दी है, पर अभी शिक्षा मंत्री ने बोला था 2 अगस्त का, पर क्या हुआ, अभी अशोक गहलोत ने डिसाइड नहीं किया है स्कूलें कब खुलेगी, क्योंकि एक दिन पहले बोला था क्या कि 2 अगस्त को स्कूल खुलेगी, पर एंड द मोमेंट अगले दिन ही वो क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या हो गया, स्कूल का अभी डिसीजन जो भी होगा वो कौन लेगा, अशोक गहलोत लेंगे, उनकी जो कमेटी बनाई गई वो लेंगे। तो अपन ने प्लानिंग उसके हिसाब से शुरू कर दी थी, जितने भी स्कूल वाले बंदे बैठे थे उन्होंने सब 2 अगस्त से स्कूल खोलने का जैसे ही विचार आया कि स्कूल खुलने वाली, सब प्लानिंग करने लग गए, सब सेटलमेंट करने लगे, सीटों का अरेंजमेंट करने लगे कि इस तरह से बच्चे आएंगे, इतनी इतनी क्लास होगी, क्लास में पूरा प्लानिंग कर लिया कि सब सेटअप हो गया। फिर अगले दिन ही न्यूज आती है कि अभी स्कूल खुलने का जो डिसीजन होगा वो किनके ऊपर है, अशोक गहलोत जी के ऊपर है। तो अशोक गहलोत जी 5 कमेटी बैठाइए, वो क्या निर्णय लेंगे उस पर निर्भर करेगा।
तो आपकी जो प्लानिंग की हुई थी स्कूल खोलने का, जो भी आपने सेटअप किया था, अब वो उस पर प्रयुक्त हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चेंज हो गया। और ये वातावरण 2 सेकंड में चेंज होता है। बाहर का जो वातावरण होता है 2 सेकंड में, हर मिनट से चेंज हो जाता है। कौन सी नई पॉलिसी आई है, कौन सी नहीं आई, इस पॉलिसी में ये सेटअप आपने किया था, पर बाद में जाके वो पॉलिसी चेंज हो गई, तो आपका जो भी प्लान किया हो वो धराशायी हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद में तीसरा आपका पॉइंट दे रखा है रचनात्मकता में कमी। अब आपने देखा होगा, सर आपने तो मुझे बोला कि सर इसमें तो बताया कि नियोजन जो है रचनात्मकता में वृद्धि करता है, अब आप इसमें कमी में मुझे ये बता रहे हो कि रचनात्मकता में कमी कर रहा है, ऐसा क्यों? ये जो पॉइंट बोल रहा है व्यू, ये टॉप मैनेजर के बेस में बेनिफिट बता रहा है। मतलब टॉप मैनेजर जब प्लानिंग करता है तो कुछ कुछ नए नए जो आइडिया होते हैं वो उस प्लानिंग में क्या करता है, इंक्लूड करता है। और ये जो वाला पॉइंट बता रहा है, जो श्रमिक मजदूर होते हैं, जो निचले निम्न स्तर के जो कर्मचारी होते हैं, निम्न स्तर के कर्मचारी, उनके लिए क्या करता है, रचनात्मकता में कमी करता है। क्योंकि आपने देखा होगा प्लानिंग कौन कर रहा है, टॉप मैनेजर। टॉप मैनेजर ने पहले से डिसाइड कर लिया इस काम को इस तरीके से करना है, ठीक है। अब ये काम उस तरीके से ये करेंगे कर्मचारी, पर इनके खुद के भी कुछ होंगे ना, दिमाग में थिंकिंग आएगी कि मैं इस काम को इस तरीके से करूं तो जल्दी हो जाएगा ना। तो ये अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो रख नहीं पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे? क्योंकि उनकी जो क्रिएटिविटी है वही समाप्त हो जाती है। क्योंकि वो काम करने बैठेंगे तो ऊपर से मैनेजर ने बोला इस तरीके से करना है, वो कुछ हेर फेर करेंगे तो उनको निकाल दिया जाएगा। तो टॉप मैनेजर के बेस पे तो ये प्लानिंग का वो रचनात्मकता है उसमें वृद्धि कर रहा है, पर निम्न स्तर के जो कर्मचारी वहां काम करते हैं उनके खुद के जो नए नए आइडिया होते हैं उनमें वो क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। उनको जैसा बोला वो चुपचाप वो काम करते रहते हैं, क्योंकि उनको आज्ञा माननी है बड़े लेवल की, टॉप मैनेजर की। तो इसके कारण ये कर्मचारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो इसमें कमी है, और ये टॉप मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ये इसमें वृद्धि है। फिर उसके बाद में आपका चौथा पॉइंट आता है भारी लागत। भारी लागत आपने देखा होगा, भारी लागत प्लानिंग करते समय बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है वो प्लानिंग करते समय क्या एक्सपर्ट बुलाती है। जैसे कोई बड़ी कंपनी है वो क्या करेगी, बाहर से एक्सपर्ट बुलाएगी। तो एक्सपर्ट को बुलाने के लिए भी आपको थोड़ा पैसा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि उनको सैलरी वो कुछ देना पड़ेगा। तो प्लानिंग करते समय उनकी क्या हो रही, ज्यादा लागत आ रही है। प्लानिंग ऐसे नहीं कि 2 बंदे मिल करके प्लानिंग हो गई, नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों में भारी लागत आती है। क्यों आती है भारी लागत? क्योंकि वो एक्सपर्ट बुलाती है। कुछ भी मीटिंग करनी होती है, बीच में मीटिंग भी करते हैं कि कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो इन पे भी इनका खर्चा लगता है। तो इस कारण नियोजन करने में सबसे बड़ी कमी क्या है, भारी लागत आती है। इसको बनाने में बहुत ज्यादा वो पैसा खर्च होता है। फिर उसके बाद में चौथा हो गया, 5वां पॉइंट है समय। समय में बताया गया आपको जब प्लानिंग बना लेते हो उस प्लानिंग को पूरा करने में समय भी काफी लगता है। जैसे ये प्लानिंग बना दी, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग समय भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो नियोजन के अंदर प्लानिंग को पूरा करने के लिए आपके पास क्या होता है, समय की बहुत ज्यादा लग जाता है। एक तो धन भी खराब हो रहा है, साथ में आपका समय भी बर्बाद हो रहा है। जितने समय में आपको उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करना उससे ज्यादा डबल में आपके ऑब्जेक्टिव को प्राप्त हो रहे हैं, तो समय की ये बर्बादी होती है। छठा लास्ट पॉइंट दे रखा है, क्या दे रखा है पॉइंट का है, सफलता की गारंटी नहीं। सफलता की गारंटी नहीं मतलब कैसे, जो भी आप कुछ प्लानिंग करते हो पॉजिटिव वेव से ही शुरू करते हो, पर एंड द मोमेंट फ्यूचर में क्या हो जाए तो वो क्या हो जाते, प्लानिंग धराशायी हो जाती है। कहते हैं ना, सोचा क्या था, क्या हो गया यार, मैंने तो सोचा एग्जाम नहीं होंगे, एंड मोमेंट पे क्या हो गया, एग्जाम हो गए। तो आपकी जो प्लानिंग की हुई थी कहीं घूमने जाने की, वो क्या होगी, पूरी कैंसिल हो गई। तो आपको ये गारंटी नहीं दे रहा है, जो आप प्लानिंग कर रहे हो कोई गारंटी नहीं देगा कि ये आप सफल होंगे। किसी किसी की प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाती है, किसी की नहीं होती है। वो तो उसके एनवायरनमेंट पे और जो भी चीजें इफेक्ट हो रही है उस पर निर्भर करेगी। तो आपको ये कभी भी गारंटी की, सफलता की गारंटी के बारे में नहीं बताएगा। तो इसके अंदर आप कुछ चीजें पढ़ी थी वो देख लेते हैं। पहले नियोजन का आशय पढ़ लिए 1 नंबर का, फिर उसके बाद में अपन ने थोड़ा सा 2 नंबर जितना आशय पढ़ लिया। फिर उसके कुछ पॉइंट दे रखे थे मैथ में, ये आपको गाइड करने में रास्ता बताता है, आपकी कोई जोखिम हो उसको कम करता है, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, आपकी जो फालतू की बेकार की एक्टिविटी होती है उसको कम करता है, और निर्णय लेने में आपको आसानी होती है। जब भी कोई डिसीजन लेना हो तो आप प्लानिंग करोगे। फिर उसके बाद में इसमें कोई चेंज नहीं कर पाओगे। दूसरा जो बाहर का वातावरण है उसके अकॉर्डिंग आप
ढाल नहीं पाओगे प्लानिंग को, फिर उसमें क्रिएटिविटी में कमी कर देगा, इसमें भारी लागत आती, पैसा ज़्यादा खर्च होता है, समय भी बहुत ज़्यादा लगता है और सफलता की कोई गारंटी नहीं देता कि ये प्लानिंग जो की है फ्यूचर में जाके सक्सेस होगी या नहीं, वो लिख के नहीं देता है। तो कुल मिला के ये जो टॉपिक था नियोजन के आशय महत्व सीमा से रिलेटेड, ये आज इतना है। अगली जब क्लास होगी तो हम उसके बारे में प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।